Annyeonghaseyo. Welcome to Learn with Flows. In this session, we are going to study about how to build up a question sentence. So, क्वेश्चन वाले सेंटेंस हम कैसे क्रिएट करेंगे उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो उसके लिए हमें बोर्ड पे देखना होगा. सो जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सो क्वेश्चन के पार्ट 1 के बारे में यहाँ पे लिखा है कि ए उन और nun, then B, Ivnika. It means is A, B, then question mark. Ivnika is the interrogative sentence ending and Ivnika is the interrogative form of Ivnika. It means to be. तो आपको तो पहले ही पता होगा कि A, उन और nun जो होता है, यहाँ पे उन और nun जो है, ये सब्जेक्ट की मार्कर से जो कि लगाया जाता है कि वो सब्जेक्ट की एंडिंग जो है वो कंसर्न पे होता है या वाउल्स पे होता है, उसके रिगार्डिंग होता है. देन बी आपकी जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद इवनिका. इट्स मीन्स ए इज ए बी देन क्वेश्चन मार्क. सो लाइक यू सी ऑन बोर्ड दैट देयर आर सम एग्जांपल्स लाइक इगतुन बनाना इवनिका. इज दिस ए बनाना? इगतुन. So is this banana? It means banana. Ivnika, it's just questioning कि क्या ये एक बनाना है. So उसी तरह आप बनाना के बजाय में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि सागवा, एप्पल, तालकी, स्ट्रॉबेरी, कुछ भी. So make your own sentence, guys. Then next one is 저 한국 사람은 선생님 입니까? Is that Korean over there is a teacher? क्या वहाँ पे जो आदमी खड़ा है क्या वो एक टीचर है? तो इस तरह आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो. जैसे संसनिम है उसी तरह आप बदल के उसको वीसा लगा सकते हो एज लाइक डॉक्टर, या तो गंचल लगा सकते हो लाइक पुलिस. एंड द थर्ड वन इज गंचल इवनिका. इसमें जैसे कि बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंस में भी जब हम बिल्डअप करते हैं तो यू, ही, सी वो सब साइलेंस मोड पे होते हैं. तो इसी तरह इस सेंटेंस में भी कुछ ऐसे ही है. ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे कुछ गायब हो गया है या कुछ करके. सो इसका मीनिंग होता है आर यू और ही और सी ए पुलिसमैन. क्या वो एक पुलिसमैन है? उसी तरह और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, वो भी देख लेते हैं. इवनिका आर यू ए टीचर. सो उसी तरह आप किसी भी वर्ड को लगा सकते हो, जैसे कि विसा इवनिका आर यू ए डॉक्टर, गंचल इवनिका आर यू ए पुलिस, एंड हाक्सन इवनिका आर यू ए स्टूडेंट. सो उसके रिगार्डिंग जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो कोई ना कोई तो आंसर तो देता ही है. सो आंसर में क्या आएगा? ने जेनन संसनिमिमनिता, ने जेनन विसा입니다. ने जेनन 학생입니다. So yes, I am a teacher, I am a daughter or I am a student. So उसी तरह आप अपने खुद के सेंटेंस बनाए गाइस, सारे वर्ड्स को ऐड करके. सो नेक्स्ट वन इज इंदू 사람입니까? क्या आप इंडियन हो? 미국 사람입니까? क्या आप अमेरिकन हो? 중국 사람입니까? क्या आप चाइनीज हो? तो उसके रिगार्डिंग आपका जवाब भी होगा ने इंदू 사람입니다. Sorry, it's 입니다. इंदू 사람입니다. So yes, I am an Indian. So here another examples are 이것은 사전입니까? Is that a dictionary? So आपकी जवाब होगा, अगर वो एक डिक्शनरी नहीं होगा तो आपकी जवाब होगा 아닙니다. 이것은 사전 아닙니다. मतलब दिस इज नॉट ए डिक्शनरी. उसी तरह आप साजन के बदले में आप कुछ भी यूज कर सकते हो एज लाइक सागवा, तालकी एंड ऑरेंज, सॉरी इट्स ऑरेंजी, एंड कंप्यूटर, कुछ भी. सो गाइस, वैसे तो कुछ दिनों पहले तक मैं कुछ वीडियो बना नहीं रही थी, पर जब मैं अपने नोट्स बुक्स को देख रही थी, मतलब कोरियन नोटबुक देख रही थी, तो उसमें मुझे बहुत सारे ऐसे वर्ड मिले जो कि हम डे टू डे लाइफ में उसका यूज भी करते हैं और वो पहले से ही पता होता है हमको, बस ये नहीं पता होता है कि उसका कोरियन मीनिंग भी होता है. सो चलिए देखते हैं. वैसे देखने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और इसके चलते मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे सर्दी होने वाला है. लाइक वैसे ये कोरोना की सिम्टम्स बिल्कुल नहीं है, वो मत सोचना. एक्चुअली आज
या मैं भूल गई, माचो, आचिम, आचिम इस आचिम, आचिम का मतलब होता है ब्रेकफास्ट। इजंट अमेजिंग? मतलब जब हर रोज हमको सर्दी हो जाता है हम आचिम आचिम वैसे करते रहते हैं और उसका मतलब ब्रेकफास्ट होता है। वैसे मेरे आचिम आचिम को सुनते हैं ना, मेरे पड़ोस की एक बच्ची है जो मेरे पीछे आ जाती है और ऐसे मेरी नकल उतार के बोलती रहती है आचू आंचू। यस, उसका भी एक मीनिंग होता है आंचू, इसका मतलब होता है कैंडल। हो, ये सब तो हो गया। फिर उसकी एक्टिंग देख के ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मुझे ऐसा लगता है कि उसके मुंह पे मैं से तो बुम कुछ ऐसे कर दूं। राइट, बुम। या गाइस, बुम। बुम मीन्स स्प्रिंग। सो सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग सीजन, ऑटोमन सीजन। सो उसी तरह बुम का मतलब होता है स्प्रिंग सीजन। फिर मैं उसको गुस्से में से बोलती हे। राइट, हे। हे इसका मतलब भी होता है, इसका मतलब है सन। सो हे का मतलब सन है। वैसे सन जब आता है ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि चलो नहाने जाते हैं, बाथरूम में नहीं, बहुत बड़ा पूल के अंदर। या पुल एंड मी, राइट, पुल। पुल का भी मतलब होता है, पुल का मतलब है ग्रास। सो आर यू फाइंडिंग इट्स एन अमेजिंग थिंग कि हम जो चीज़ें को डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं उसका तो एक मीनिंग भी बनता है कोरियन में। खैर छोड़िए, कुछ और चीज़ें बताते हैं। राइट, मून। हम चंदा मामा को इंग्लिश में तो मून ही बताते हैं। सो मून का मतलब होता है नक नक डोर। मून का मतलब डोर होता है। अगर मून का मतलब डोर होता है तो मून का असली मीनिंग कोरियन में क्या है? कुछ ऐसा है जो हम हर रोज खाते रहते हैं चावल के साथ। अरे भाई, दाल। दिस मीन्स दाल। दाल का मतलब होता है मून। और बच्चे कुछ खेलते हैं ना ऐसे थप्पा थप, कुछ ऐसे साउंड होता रहता है, कोई अगर गिर जाते तो उस थप, अगर कुछ ऐसे साउंड आए ना तो उसका मतलब समझ लेना इसका मीन्स कोरिया में क्या होता है, मतलब क्लोज करना। जैसे मून बताया हमने डोर, अगर डोर का क्लोज करते हैं धक करके साउंड होता है, वो साउंड का मतलब ही होता है क्लोज। सो इसके चलते हम अपने यहाँ पे रैंडम वार्स भी क्लोज कर लेते हैं। सबको साथ थोड़ी ना बता देंगे, वरना आप अगले सेशन में थोड़ी ना वीडियो देखने आएंगे। सो कमेंट बॉक्स में लिखना कि मेरे फालतू सा मजाक या वार्स आपको कैसे लगे। अगर अच्छा लगे तो भी कुछ लिख लेना और बुरा लगे फिर भी गालियाँ देते रहना। और हो गया। बाय बाय गाइस, जय